हेलो एवरीवन। वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। थोड़ा कंसंट्रेट करके वीडियो देखिएगा, आपको वॉइस क्लियर समझ आएगा। बहुत लाउड मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। आज के क्लास में हम लोग नरसिंह होम कमेटी को पढ़ने वाले हैं। नरसिंह होम कमेटी वन पढ़ेंगे। हम लोग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म को देख रहे थे, उसमें नरसिंह होम कमेटी वन को पढ़ेंगे। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म क्या होता है, इन सब से रिलेटेड एक लेक्चर में डाल चुका हूँ, वो आप देखिए। आज नेक्स्ट लेक्चर है, आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का नरसिंह होम कमेटी वन का जो रिकमेंडेशन था उसको हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्लास में और देखते हैं बैंकिंग सेक्टर का ये क्लास है ना। चलिए चलते हैं क्लास में। ओके, आ गए हैं सर क्लास में। देखिए, हम लोग ये पढ़े थे कि the banking system of India has important act and reform for two phases। दो phases में बात किया गया था। नरसिम्हम कमेटी वन जो 1991 में आया, नरसिम्हम कमेटी टू जो 1998 में आया। द फर्स्ट फेज रिजॉल्व अराउंड बेसिक पॉलिसी, पहला फेज बेसिक पॉलिसी को सॉल्व किया है और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया है। और दूसरा पॉलिसी, सेकंड पॉलिसी, रिजॉल्व अराउंड स्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपिंग द इंडस्ट्री विथ एडवांसमेंट, इंडस्ट्री को एडवांसमेंट के साथ रिस्ट्रक्चर किया है ना। आते हैं, इंडिया सेटअप टू कमेटी, कौन कौन सा कमेटी था? नरसिम्हम कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम इन 1991, ये आज मेरा टॉपिक है, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। इट वाज द फर्स्ट कमेटी ऑफ इंडिया सजेस्टेड एक्ट एंड रिफॉर्म फॉर इम्प्रूव बैंकिंग सिस्टम, ये पहला कमेटी था जो बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बुलाया गया था। एम नरसिम्हम जो थे वो चेयरमैन थे ऑफ दिस कमिटी, इस कमेटी के वो चेयरमैन थे। जो और इस कमेटी को फॉर्म किया गया था आफ्टर इकोनॉमिक क्राइसिस। 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, हम लोग का जो आर्थिक तंगी देश में आ गया था 1991 में, उसके बाद इसको फॉर्म किया गया। इट सजेस्टेड, ये सजेस्ट किया, ऑटोनॉमी इन बैंकिंग, रिफॉर्म इन द रोल ऑफ आरबीआई, चेंज इन सीआरआर एसएलआर, रिकवरी ऑफ डेब्ट, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, लोकल एरिया बैंक, प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक, ये सारे चीजों को सजेस्ट किया था इन्होंने, है ना। ये सारी चीजों को, इसी को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, आइए देखते हैं। इट मे नोटेड दैट द चेयरमैन, ओके, द चेयरमैन ऑफ बोथ कमिटी वाज सेम पर्सन। ये हम लोग देख रहे हैं कि चेयरमैन दोनों कमेटी का सेम पर्सन थे, मिस्टर नरसिम्हम, जो डिप्टी चेयरमैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे। ठीक है। द मेन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, क्या क्या रिकमेंडेशन आया? देखिए, हम लोग अगर देखते हैं, एक बात आप लोग समझिए। कोई भी प्रॉब्लम्स जब आता है तो उस पे मीटिंग्स होती है। आप घर में देखो, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आया तो फैमिली मेंबर बैठ के डिस्कस करते हैं। अगर स्टेट लेवल पे बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो चीफ मिनिस्टर अपने जो मंत्रिमंडल है उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। तो ये आर्थिक आपदा देश पे आई थी, ये इकोनॉमिक क्राइसिस देश पे आया था, तो कमेटी तो बनना जेन्युइन था, कौन डिसीजन लेता? तो एक कमेटी बनाई गई, जो कमेटी रिकमेंड कर रही कि क्या क्या सुधार करें। वो कमेटी बताई कि इस आपदा से निकलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वो क्या क्या कर सकते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। रिडक्शन इन लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में क्या बात होता है? जैसे जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे, उसमें आर एस एल आर, सी आर आर, रेपो रेट वगैरह पढ़ रहे थे, तो हम लोग देखिए कि बैंक आरबीआई जो है, आरबीआई क्या बोला कि तुम लोग सारा पैसा लोन में दे देते हो। बैंक सारा पैसा जब लोन में दे देती है और महंगाई बढ़ा देती है, और अचानक लोग आ जाएंगे अपना पैसा मांगने, तो तुम लोग पास तो रहता नहीं है। आरबीआई बोल रही है बैंक को, तुम लोग के पास तो रहता नहीं है पैसा, आ जाओगे पापा पापा करते मेरे पास, तो इसलिए तुम लोग रिजर्व रखो। तो कुछ पैसा मुझे दो रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व के तौर पे, कुछ पैसा अपने पास रखो। तो ऐसे ही चीजें पहले थी, बट पहले फिनांस मिनिस्टर या गवर्नमेंट, बोलिए गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता था, और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखवाते थे बैंक से। मतलब समझिए 50% ऑलमोस्ट पैसा को रखवा लेते थे। तो आप सोचो कि बैंक, फिर 50% पैसे ही बैंक के पास बच रही है पब्लिक को बांटने के लिए, तो बैंक फिर बहुत ही लिमिटेड हो जाता था। और
इस वजह से फाइनली देखते 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 क्राइसिस आ गया, क्योंकि वन डे नोटिस वाली बात तो थी नहीं कि एक दिन में नोटिस कर लिया गया, क्राइसिस आ गया, भाई कल रात को तो ठीक ही सोए थे, आज सुबह उठे तो देश कंगाल हो गया, ऐसा नहीं है। ये डे बाय डे रिड्यूस हो रहा था ग्रोथ, और फाइनली 1991 के मिड होते होते ऐसा लगा कि अब खत्म हो जाएगा, देश कोलैप्स कर जाएगा एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया, सीआरआर और एसएलआर को घटाया गया कि भाई तुम 50% अपना जगह मत रखे रहो, तुम पब्लिक को दो पैसा। ये कमिटी रिकमेंड की कि गवर्नमेंट को कि पब्लिक को पैसा देने दीजिए, पब्लिक के हाथ में पैसा जाएगा तभी ग्रोथ होगा, है ना। तो रिडक्शन इन लिक्विडिटी रेशियो, द कमिटी रिकमेंडेड फेज रिडक्शन इन एसएलआर में टू 25% ओवर अ पीरियड ऑफ 5 साल, 5 साल तक इसको घटाने बोली। इट ऑल्सो रिकमेंडेड द प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो को भी घटाने बोली है, और प्रेजेंट लेवल जो है उसका हाई था। ठीक है, आते हैं एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम। कोई भी क्रेडिट प्रोग्राम जो था, जो डायरेक्टेड था, निर्देशित था कि भाई ऐसे हम बोलेंगे वैसे ही तुम उधार दोगे, इसको एबोलिश करो, इसको खत्म करो। द डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम शुड बी एबोलिश्ड ग्रेजुअली, इसको खत्म करो। द प्रायोरिटी सेक्टर शुड बी रीडिफाइंड, और प्रायोरिटी सेक्टर को रीडिफाइन करो। प्रायोरिटी सेक्टर में जो जो सेक्टर्स को आप लिए हो कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है, इसको लोन ज्यादा देना है, इसको लोन कम देना है, ये प्रायोरिटी सेक्टर को भी रीडिफाइन करो। जो ग्रोथ के लिए काम आ रहे हैं उस सेक्टर को ज्यादा लोन प्रोवाइड करो। ठीक है, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट तय करती थी बैंक किस रेट पे लोन देगा, गवर्नमेंट तय करती थी बैंक किस रेट पे डिपॉजिट लेगा, किस एफडी का क्या रेट होगा, बैंक और आरबीआई मिलके काम कर रहे थे। लेकिन जो रिकमेंडेशन आया इस कमेटी का, नरसिम्हम कमेटी 1 का रिकमेंडेशन आया, उसमें उन्होंने कहा भाई सांस लेने दो बैंक को, गला घोट के मारे हुए हो, बैंक को खुद डिसाइड करने दो इंटरेस्ट रेट। और बैंक ये कैसे डिसाइड करेगी, तो बैंक डिसाइड करेगी मार्केट रेट से, मार्केट डिमांड से। अगर लोन का डिमांड ज्यादा हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी ताकि लोन कम ले लो, लोन का डिमांड नहीं है मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट घटा देगी ताकि लोग लोन लेने लगे। तो मार्केट डिमांड से बैंक को डिसाइड करने दो लोन रेट, तुम लोग मत माथे पे चढ़ जाओ उसका, ऐसा इसने रिकमेंड किया। ठीक है, फ्री डिटरमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, बोला कि उनको खुद डिटरमाइन करने दो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी डिटरमाइंड फ्रीली विदाउट इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के इंटरवेंशन के बिना। अटेम्प्ट शुड मेड अचीव 4% कैपिटल, और बोला कि 4% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लाओ रिस्क वेटेड एसेट मार्च 1993 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक, बैंक के अकाउंटिंग सिस्टम को, बैंक में जो अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, इसमें क्या बोला, द कमिटी रिकमेंडेड द एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस पर्टिकुलरली इन रिगार्ड ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजनिंग अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स। बोला कि एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करो। कुछ लोग ये अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग वो अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसे मत करो, एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करो ताकि कुछ डिसाइड कर सको कि कुछ डेप्थ हो रहा है उसके अगेंस्ट कैसा प्रोविजन लगाए, इनकम रिकॉग्निशन को कैसे देखें। ऑल्सो रिकमेंड इम्पार्टिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी इन बैंक बैलेंस शीट, बैंक के बैलेंस शीट को ट्रांसपेरेंट करो, मेकिंग फुल डिस्क्लोजर इन देम, और वो सबको दिखना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ट्रिब्यूनल, एक स्पेशल ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश करो। ये स्पेशल ट्रिब्यूनल क्या होगा, सेट अप टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, ये ट्रिब्यूनल लोन रिकवरी को स्पीड अप करेगा। An asset recognition fund ARF should be established to take over from bank and financial institution a portion of their bad and doubtful debt at a discount. एक एआरएफ को इस्टेब्लिश करो, एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाओ जो आपके बैड डेब्ट्स को, आपके जो लोन की रिकवरी को बूस्ट अप कर सके, है ना। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को रिकंस्टिट्यूट करो, ये मेजर रिकमेंडेशन था नरसिम्हम कमेटी 1 का 1991 में कि रिकंस्टिट्यूट करो बैंकिंग सिस्टम को। क्या क्या इसमें बोला, द बैंकिंग सिस्टम शुड रीस्ट्रक्चर्ड so to have 3 or 4 large bank
which could become international in character। 3-4 ही बड़े बैंक एसबीआई को लेते हुए 3-4 ही बड़े बैंक रखो जो इंटरनेशनल कैरेक्टर के होंगे। There should 8 or 10 national bank with network of branches throughout the country। 8 से 10 नेशनल बैंक रखो जो जिसका ब्रांचेस ऑल ओवर कंट्री में हो, ठीक है। There should be a local bank which operation would generally confined specific region। कुछ लोकल बैंक बनाओ, उसका काम उसी रीजन के डेवलपमेंट को देखना होगा, उसी रीजन के डिपॉजिट लोन्स को देखने का होगा, ठीक है। There should be rural bank whose operation would confine the rural area। कुछ रूरल बैंक बनाओ जिसका ऑपरेशन होगा कि रूरल एरिया को देखो। whose business would to finance agriculture। उसका काम होगा कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में जो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े कामों में जो लोग लगे हुए हैं उसको फाइनेंस करो। It recommends setting up one or more rural banking subsidiary by each public sector bank। हर पब्लिक सेक्टर बैंक का सब्सिडियरी एक और एक से ज्यादा रूरल बैंक बनवाओ। To take overall rural branches, पूरा रूरल ब्रांच को कवर कर लो, है ना। The regional rural banks should be permitted to engage in all type of banking business। और आरआरबी को all type of business banking business में engage करो, ठीक है। ये छठा रिकमेंडेशन था। सातवां क्या आया? एबोलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग। ब्रांच का लाइसेंसिंग को एबोलिश करो, खत्म करो। The committee recommended abolition of branch licensing and leaving the matter of opening or closing the branches to commercial judgment of individual bank। बैंक अपना मर्जी से ब्रांच खोल ले रहा है, ब्रांच बंद कर रहा है, इसको बंद करो, है ना। फॉरेन बैंकिंग को लाओ। फॉरेन बैंकिंग क्यों लाओ? द कमिटी रिकमेंड लिबरलाइजिंग, लिबरलाइज करो पॉलिसी को, और फॉरेन बैंक को अलाउ करो टू ओपन ऑफिस इन इंडिया एज ब्रांचेस ऑफ सब्सिडियरीज। द फॉरेन ऑपरेशन ऑफ इंडियन बैंक शुड बी रैशनलाइज, ताकि जो इंडियन बैंक के फॉरेन ऑपरेशन है वो रैशनलाइज हो सके, तो फॉरेन बैंक को लाओ। मोर फ्रीडम टू बैंक, बैंक को और फ्रीडम दो। उसका गला घोट के रखे हो, सीआरआर एसएलआर सब तुम ही डिसाइड कर रहे हो, उसको एकदम फांसी पे लगा दिए हो, तो उसको थोड़ा आजादी दो, जितना आजादी आप चाह रहे हो अपने पेरेंट्स से, है ना। बैंक बी गिवन फ्रीडम टू रिक्रूट ऑफिसर्स। बैंक को आजादी हो कि अपना ऑफिसर्स को रिक्रूट करे। द बैंक बी इंस्पेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। और बैंक को का इंस्पेक्शन तुम करो उसके रिपोर्ट को इंस्पेक्ट करके, है ना। 10वां नंबर रिकमेंडेशन क्या है? एंडिंग ऑफ डुअल कंट्रोल। जो दोहरा कंट्रोल है उसको खत्म करो। कौन कौन दोहरा कंट्रोल? फिनांस मिनिस्ट्री और आरबीआई दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, इसको खत्म करो और सिर्फ आरबीआई को एस्टेब्लिश करो, एक सेपरेट क्वासी ऑटोनोमस बॉडी बनाकर जो सुपरवाइजरी फंक्शन प्ले करेगा बैंक के ऊपर, ठीक है। आते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 11वां रिकमेंडेशन। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर क्या रिकमेंडेशन दिया है? एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लूं। ओके, थैंक यू। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द कमिटी मेड अ फॉलोइंग रिकमेंडेशन। क्या क्या रिकमेंडेशन कमिटी दी? ट्रांसफरिंग ऑफ डायरेक्ट लेंडिंग फंक्शन ऑफ आईडीबीआई। आईडीबीआई के डायरेक्ट लेंडिंग फंक्शन को ट्रांसफर करो to a separate institution while remaining IDBI apex refinancing role। आरबीआई को एपेक्स बॉडी बनाओ, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूं। ट्रांसफरिंग ऑफ डायरेक्ट लेंडिंग फंक्शन, डायरेक्ट लेंडिंग फंक्शन जो आरबीआई का है, आईडीबीआई का है, उसको ट्रांसफर करो सेपरेट इंस्टीट्यूशन को व्हाइल रिटेनिंग टू आईडीबीआई एपेक्स बॉडी। आईडीबीआई को एपेक्स बॉडी बना दो और रीफाइनेंसिंग बॉडी बना दो, डायरेक्ट फाइनेंसिंग उसका बंद करो। The Reserve Bank should set up a new agency to supervise financial institution। Financial institution को supervise करने के लिए आरबीआई को न्यू इंस्टीट्यूशन बनाने बोलो। वो फिनेंशियल जो फिनेंशियल एक्टिविटीज बैंक के हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई को एक नया इंस्टीट्यूशन बनाने बोलो। सच एज मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल, फैक्टर कंपनीज। कैपिटल मार्केट भी लिबरलाइज, कैपिटल मार्केट को भी लिबरलाइज करो। An appropriate legal structure to be organize and operate mutual fund। एक लीगल स्ट्रक्चर बनाओ जो म्यूचुअल फंड को ऑर्गेनाइज करे, ऑपरेट करे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज के एक्सपीरियंस को के बेसिस पे, ठीक है।
देखिए ये था हमारा जो नरसिम्हम कमेटी 1 था उसके रिकमेंडेशन थे। हम लोग क्या क्या रिकमेंडेशन देखे हैं फटाफट देख लेते हैं। रिडक्शन इन लिक्विडिटी रेशियो मतलब सीआरआर एसएलआर को घटाने बोला गया था। दूसरा एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम, डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम था, निर्देशित क्रेडिट प्रोग्राम था, उसको एबोलिश करने बोला गया। प्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, बैंक को बोला गया है, बैंक को ये रिकमेंड किया कि बैंक को बोलो कि कंट्रोल्ड इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं करे, वो जो सरकार बोल रही है वो नहीं करे, वो फ्री हो, बैंक को आजादी दो कि वो अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सके, डिपॉजिट एफडी ये सब पे। और वो डिसाइड कैसे करेगा, वो डिसाइड करेगा मार्केट डिमांड को देखते हुए, ठीक है। इंप्रूवमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने बोला बैंकिंग सेक्टर में। इस्टेब्लिश करने बोला स्पेशल ट्रिब्यूनल जो लोन को रिकवर करने में हेल्प करेगा। रिकंस्टिट्यूट करने बोला है पूरा बैंकिंग सिस्टम को। इस रिकमेंडेशन का 6th रिकमेंडेशन ये था कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को रिकंस्टिट्यूट करो, मतलब 3-4 बड़े बैंक बना दो, 8-10 उससे छोटे बैंक बनाओ नेशनल लेवल पे, और वो अपने ब्रांचेस चलाएंगे। लोकल बैंक का काम होगा सिर्फ लोकल अपने एरिया के चीजों को देखना। आरआरबी का काम होगा, रूरल बैंक का काम होगा कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी से जुड़े लोगों का डेवलपमेंट देखना। ये सब इसमें बताया। बोला ब्रांच लाइसेंसिंग को एबोलिश कर दो, फॉरेन बैंकिंग को लाओ ताकि फॉरेन बैंक अपने ऑफिस इंडिया में खोले, पॉलिसी को लिबरलाइज करो, फ्रीडम दो बैंक को, थोड़ा आजादी दो उसको, है ना। और उसके जो आपको उसको इंस्पेक्ट करना है बैंक का, उसका कैसा काम चल रहा है, तो उसके जो इंटरनल रिपोर्ट है उसे उनको इंस्पेक्ट करो। डुअल कंट्रोल को खत्म करो, गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलके दबाई जा रही है बैंक को, ऐसा नहीं होगा। आरबीआई देख लेगी, आरबीआई एक अलग ब्रांच बना लेगी जो सुपरवाइज करेंगे बैंकिंग को, ठीक है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने का बात हुआ कि कुछ कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनका काम को थोड़ा बदलो, कैपिटल मार्केट को लिबरलाइज करो ताकि एक बेटर डेवलपमेंट ला सके देश के लिए, देश का जो पूरा इकोनॉमी खराब हो गया है उसको ट्रैक पे ला सके। ये सारा रिकमेंडेशन, ये 11 रिकमेंडेशन नरसिम्हम कमेटी 1 जो 1991 में गठित हुई थी उन्होंने दिया था, है ना। तो आज का ये लेक्चर हमारा इसी पे था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।